हेमंत विश्व शर्मा और उनकी पत्नी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा के बीच जो विवाद चल रहा था, अब वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। और मैं आपको बता दूं कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष को सुना गया, यानी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और एएस चंदूकर की बेंच में यानी पीठ ने पवन खेड़ा और असम पुलिस की दोनों को दलीलों को सुना। और खबर यह आ रही है दोस्तों कि आज जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पवन खेड़ा को तो राहत मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दरअसल दोस्तों ऐसी क्या क्या दलीलें दी गई हैं उस पर मैं बातचीत करूंगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्देश दिया है, क्या आदेश दिया है, वो भी मैं आगे आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं खबर में जाऊं और खबर बताऊं उससे पहले जरा इन खबर के हेडलाइन को देखिए। लाइव हिंदुस्तान ने खबर ब्रेक क्या लिखा है, अंबेडकर भी रहते तो दुखी हो जाते, पवन खेड़ा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस, असम सीएम पर निशाना। मैं बताऊंगा कि अंबेडकर की बात और यहां पर जिक्र क्यों की जा रही है। आगे लगा आतंकवादी की तलाश हो, पवन खेड़ा के पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार दलील दी। दोस्तों आज अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा के समर्थन के लिए ऐसी ऐसी दलीलें दी हैं कि आज हेमंत विश्व शर्मा की मुश्किलें, ऐसा लग रहा है कि शायद रातों की नींद ना उठ जाए। दरअसल दोस्तों क्या दलीलें दी हैं और ये क्यों अंबेडकर जी का जिक्र किया गया, वो भी मैं आगे आपको बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों जो लिखा गया है, अंबेडकर भी देखते तो दुखी हो जाते। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने हेमंत विश्व शर्मा के उस बातों का जिक्र करके, उन बयानों का जिक्र करके, मीडिया में जो बातें कही गई, जो उल जुलूल बयान दिए गए, जो सड़क छाप भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, उन सभी चीजों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, अगर ये जो शब्द हैं ऐसे शब्द हैं जिसको मैं यहां पर बता भी नहीं सकता, मैं लिख भी नहीं सकता। सोचिए दोस्तों, संवैधानिक पद पर बैठ करके किसी प्रदेश का मुखिया वो पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बनाने की बात करें और ना जाने किस तरीके से उल जुलूल बयान दें। उस संदर्भ में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस संवैधानिक पद पर बैठ करके एक व्यक्ति उल जुलूल ऐसे बयानों को, सड़क छाप भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा हो, आज अगर अंबेडकर जी भी होते तो ये सब देख करके उनको भी दुख हो रहा होता। दोस्तों ये बातें कही गई। साथ ही साथ एक दूसरी दलील जो दी गई, जो इसमें लिखा गया है कि लगा आतंकवादी की तलाश हो, पवन खेड़ा के पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी का जोरदार दलील। दरअसल दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दी है, आप समझिए क्यों दलील दी है कि 50 से 70 पुलिसकर्मी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? हेमंत विश्व शर्मा ने किस तरीके से कहा कि भाई पुलिस के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे क्योंकि पवन खेड़ा को पकड़ नहीं पाए। आपको पता है पवन खेड़ा के घर पर ठीक एफआईआर के अगले दिन ही सुबह ही असम की पुलिस पहुंच जाती है, यानी निजामुद्दीन स्थित जो पवन खेड़ा का घर है उनके घर पर ही असम की पुलिस पहुंच जाती है 50 से 70 की संख्या में। तो आज दलीलें दी गई कोर्ट के अंदर में कि क्या ऐसे दलीलें, मतलब ऐसे इतनी भारी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंच रहे हैं जैसे मानो कोई आतंकवादी को ढूंढ रहे हों, जैसे किसी आतंकवादी की तलाश कर रहे हों, इस तरीके की दलीलें दी गई। दोस्तों खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों दोनों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और एएस चंदूकर की पीठ ने पवन खेड़ा और असम पुलिस दोनों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि इस फैसले को सुरक्षित रखा जाए और आदेश को सुरक्षित रख लिया है। आगे कब सुनवाई होगी तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सिंघवी ने अदालत के सामने हेमंत विश्व शर्मा द्वारा पवन खेड़ा के खिलाफ दिए गए टिप्पणी और बयानों का जिक्र किया। सिंघवी ने कहा कि मैं इनमें से कई बयानों को पढ़ भी नहीं सकता। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या इस तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल कर सकता है? और यही नहीं दोस्तों, सिंघवी आगे कह रहे हैं कि जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया वो सही है या नहीं है, यह ट्रायल का विषय है। लेकिन मान भी ले कि आरोप सही है, तब भी यहां गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं बनती। मानहानि के मामले में पूछताछ करिए, बिना गिरफ्तारी के भी हो सकता है। आजकल फ्लाइट रिस्क का तो सवाल भी नहीं उठता क्योंकि पासपोर्ट तो जब्त किए जा सकते हैं। सिंघवी करे कि मान लीजिए कि अंत में दोषी करार ठहरा भी दिया गया, तब भी गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों है? क्यों गिरफ्तारी करने की जरूरत है? यह जरूरत केवल कुछ बयानों से दिख रही नाराजगी के कारण पैदा हुआ लगता है और ये कानून
और इस तरीके कानून नहीं है कि गिरफ्तारी किया जाए। सिंघवी कह रहे हैं कि आरोप ट्रायल का विषय है, असली सवाल यह है कि मुझे हिरासत में लेकर अपमानित करने की जरूरत क्यों है। जांच अधिकारी ने कहा कि आरोप फरार है, प्रभावशाली है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए नॉन अवेलेबल वारंट जरूरी है। सिंघवी ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर लास्ट सुनवाई में, पिछली सुनवाई में मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि ये जो अभी आधार बनाए जा रहे हैं, जो भी असम पुलिस जो है आरोप लगा रही है, वो सिर्फ अटकलों पर, अनुमानों पर आधारित है, जिसको लेकर नॉन अवेलेबल वारंट जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई ठोस सामग्री नहीं है। साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामला संज्ञेय और गैर जमानती होने के कारण जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के पास गिरफ्तारी का अधिकार पहले से ही है। इसके बाद भी करीब 50 से 70 पुलिसकर्मी निजामुद्दीन पहुंचते हैं, मानो किसी आतंकवादी की तलाश चल रही हो। दोस्तों, आज के दिन पवन खेड़ा के समर्थन में जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दी है दोस्तों, यकीनन ऐसा पता चल रहा है जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा की ही उल्टे मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अब अपनी राय जरूर बताइएगा। जो आज अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी हैं, जिस तरीके से दलीलें दी हैं और जो बातें कही गई हैं, कहा यह जा रहा है कि सिंघवी ने और भी लिस्ट बना करके मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो भी बयान दिया, जो भी इंटरव्यू दिया, सबकी ट्रांसक्रिप्ट निकाल करके अदालत को सामने रख दिया है और फैसला अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। आने वाले समय पर क्या कुछ फैसला होगा, कब फैसला होगा, किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, आगे जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।